एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एमआईएस एग्जीक्यूटिव टेक्निकल राउंड में पूछे गए क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोगों के सामने मैं फिर से मुखातिब हूं उन चुनिंदा और रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। मेरी एक कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आगे चलते वीडियो में, और जैसे जैसे क्वेश्चन इंटरप्ट किया था इंटरव्यू टेक्निकल राउंड में, उन क्वेश्चन को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आगे चलते वीडियो में, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था उन टेक्निकल राउंड में, उन एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं सॉल्यूशन के साथ। नंदिता का टेक्निकल टेलीफोनिक राउंड क्लियर होने के बाद जो मशीन राउंड में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन को लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं और उन्होंने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में, ये तो बड़ा आसान है, इंसर्ट न्यू लाइन आफ्टर ईच वर्ड विद इन सेल। ये तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। ये जो है यहां पे कर्सर रख के ऑल्ट एंटर मारते जाइए, अपने आप कर देगा न्यू लाइन में। लेकिन उससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है, यूजिंग फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को यूज करते हुए तब आपको इसका जो डिजायर्ड आउटपुट जिस तरीके से दिख रहा है ऐसा चाहिए था उन्हें। नंदिता ने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप लोगों का भी फर्ज है कि इससे अलग आप लोग कुछ अपना मेथड अप्लाई करके देखिए। इससे फायदा क्या है, आप लोग खुद नहीं सीख रहे हैं, अपने साथ साथ जो और लोग हैं उनको भी कुछ नया सिखा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, यहां पे देख लीजिए, यहां पे इक्वल टू एक फंक्शन पास करते हैं सब्स्टिट्यूट। ये पास किया उन्होंने, यहां पे रहा टेक्स्ट कॉमा, अब क्या मांग रहा है, ओल्ड टेक्स्ट, इसमें से ले लिया उन्होंने स्पेस कॉमा। यहां पे अब उनसे मांगा गया था न्यू टेक्स्ट, तो उन्होंने यहां पे फंक्शन पास किया एक जिसका नाम है कैर। आपको शायद याद होगा कैर और कोड, तो ये कैर और कोड में से उन्होंने जो कोड पास किया वो पास किया कोड 10, कैरेक्टर को पास किया कोड 10। ठीक, ये 10 कैर 10 क्या करता है बता देता हूं, एक न्यू लाइन, ठीक है, विंडोज के केस में लाइन ब्रेक करने का काम करता है, स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, तो ये लाइन ब्रेक करने का काम करेगा, ब्रेक करके लाइन को नीचे लाने का काम करेगा ये कैर 10, जैसे कि एक्सेल के बाद VBA SQL W इस तरीके से लिख के आ जाएगा। ठीक, कैर 10 पास किया उन्होंने और ब्रैकेट बंद, हो गया काम, एंटर। तो इस तरीके से अभी ये क्या हो गया, देखिए ये सारे एक सेल में कंबाइन हो गया। अब जब कंबाइन हो गया तो यहां पे कर्सर रख के अब उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे प्रेस किया रैप टेक्स्ट। ये वही आउटपुट आएगा जैसा डिजायर्ड आउटपुट आपसे मांगा गया था। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव किया उन्होंने। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे ईयर दिया गया था उन्हें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, रेवेन्यू लिखा हुआ है और रिमार्क्स लिखा हुआ है, जिसके बेस पे यहां पे ईयर लिखा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। अगर ये और ये मैच करता है तो यहां पे उसको रेवेन्यू चाहिए और यहां पे रिमार्क्स चाहिए। दिखने में बहुत आसान लग रहा है। ठीक, कैसे, देखिए, सबसे पहले अगर इनिशियल लेवल की बात करोगे तो उन्होंने जो फंक्शन यूज किया यहां पे कई तरीके से हो सकता है, वी लुकअप के साथ हो सकता है, अदर मेथड के साथ हो सकता है। उन्होंने पास किया था यहां पे इंडेक्स। ठीक, यहां पे पास किया इंडेक्स। अब इंडेक्स को क्या चाहिए होता है, एरे, तो उन्होंने ये पास कर दिया होगा एरे इस तरीके से। ठीक, अब भी यही करेंगे, कॉमा, अब मांगा जा रहा है रो नंबर, यहां पे उन्होंने क्या पास किया होगा, मैच। मैच को क्या चाहिए होता है, लुकअप की वैल्यू। लुकअप की वैल्यू रो में कौन है, ये ईयर, यहां से ले लिया गया ईयर, फ्रीज कर दिया गया, कॉमा, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कौन है, लुकअप एरे यहां से ये रहा ईयर, पास कर दिया आपने रेंज। ठीक, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, कॉमा, फिर उनसे मांगा गया कॉलम नंबर, तो यहां पे कॉलम नंबर में ये जो रेवेन्यू है ये कौन से कॉलम में है, यहां पे 1, 2 और 3, उन्होंने पास कर दिया 3 और ब्रैकेट बंद और एंटर। मेरे हिसाब से आप भी यूज करेंगे तो ऐसे ही आउटपुट निकालेंगे, है ना। और रिमार्क्स निकालना है तो इसी को उन्होंने क्या कर लिया होगा, कॉपी, इस तरीके से पेस्ट, और यहां पे 3 की जगह पे अब कर दिया गया होगा 4। इस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। दिखने में सही लग रहा है ना, अभी सही हुआ नहीं है। कैसे, 2017 EXL 57060, ओके, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अब आप क्या कीजिए, यहां पे कर दीजिए 2015 EXL। ठीक, 2015 में EXL कहां है, 2015 में EXL देखिए तो 803001, ये किसका अमाउंट उठ के आ रहा है, ये देखिए, गुड, ये उठ के अमाउंट तो सही आ रहा है, लेकिन 2015 में EXL कहां है, वहां तो HCL है। प्रॉब्लम है यहां पे, अभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन उन्होंने थोड़ा सा रीथिंक करने के बाद क्या किया उन्होंने, वो देखिए, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया कि यहां पे एक ले लिया हेल्पर कॉलम, ठीक, और
बोल रही थी कि सर कुछ नहीं, मैंने क्या किया, इसमें से ये जो सेल की वैल्यू है ना, ईयर और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से यूनिक अगर निकाल लूं तो समझ रही बात। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, इक्वल टू ये HCl कंबाइन कर दीजिए इसके साथ, ऐसा ही किया था उसने। ठीक, अब उन्होंने इसको कंबाइन करके बेनिफिट क्या निकला, उनको क्या मिल गया, यूनिक वैल्यू आ गया, देख लीजिए आपके सामने। अब यूनिक वैल्यू मिल जाने के बाद नेक्स्ट काम, यहां भी यूनिक है, तो ये जो पैरामीटर जो क्राइटेरिया पास होने वाला है उसको भी उन्होंने बना लिया यूनिक। इक्वल टू यहां पे एक छोटा सा काम, EXL को कंबाइन कर दिया उन्होंने इसके साथ। अब तो मैच कर गया दोनों, अब इसकी जरूरत ही नहीं है उनको, अब उनके लिए जो ईयर है वो ये हो गया। ठीक, यहां पे क्या पास किया उन्होंने, ये जो इंडेक्स तो ठीक है B2 से सही है, मैच में जहां H2 है, अब इस H2 की जरूरत ही नहीं रही। अब उन्होंने क्या किया कि सर ये वाला कहानी मैंने हटाया और मैंने अब इसको लगाया, देख लीजिए ध्यान से, वो J1। ठीक, और साथ के साथ ये जो B2 है, B2 से B9 का रेंज, अब तो उसकी बात ही नहीं रही, देखो अब तो इस ईयर की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सा बन गया, अब ये यूनिक वाला। तो B2 को छोटा सा काम कर दीजिए, B को कर दीजिए A, A2 से A9, अब हो गया ना, अब हो गया A2 से A9, 3 और एंटर। अब ये Na आया, Na क्यों आया, क्योंकि 2015 EXL मैच नहीं हो रहा है ना, तो एक काम और कर लेते हैं, ये Na भी बेकार लग रहा है, यहां पे हम लोग इफ एरर चला देते हैं और यहां पे कॉमा नल कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देख लीजिए जरा, यहां पे 2015 में क्या पास करके देखेंगे, HCl, अब सही आया। ठीक है, सेम काम यही नीचे के लिए भी, यहां पे कर्सर और यहां पे 3 को क्या कर दिया जाएगा, यहां पे कर दिया जाएगा 4, हो गया ना, यहां पे 3 को बस आपने पास कर दिया 4। ठीक, तो चौथे कॉलम से आ गया। अब देखिए तो जरा, 2015 HCl 803001, और गुड, बिल्कुल सही बात है। और 2015 को फिर कर दीजिए 2016, ठीक, ब्लैंक, क्यों, क्योंकि 2016 में HCl नहीं है ना, 2016 में बिरला सॉफ्ट है, ये रहा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहां पे प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है, ईयर्स रखे हुए हैं उसके, 2015 से 2020 तक का ईयर रखा हुआ है, और साथ के साथ क्वेश्चन जो मेथड 1 मेथड 2, अच्छा जी, 2 मेथड उनसे पूछा गया था। पहला मेथड देखिए क्या है, यहां पे एक ड्रॉप डाउन बना के दिया गया है ना, सैमसंग, नोकिया और मोटो, दैट मींस, लेकिन यहां पे समस्या है, सैमसंग डुप्लीकेट है ना, नोकिया पे डुप्लीकेट है। अब ये लोग आउटपुट क्या चाहते थे उनसे, वो सुनिए कि जब मैं सैमसंग पे यहां पे क्लिक करूं तो जो टोटल सेल है सैमसंग का ये है टोटल सेल, है ना, ये है आपका जो भी 662, ये टोटल सेल सैमसंग का यहां आ जाए। उसी तरीके से अगर नोकिया पे क्लिक करूं तो नोकिया का ये 3 है ना रो, ये तीनों रो का सम हो जाए, ऐसे सम होके यहां आ जाए, उसी तरीके से मोटो का सम होकर आ जाए। ठीक, तो और मेथड 1 नहीं, 2 मेथड से करना है आपको। तो उन्होंने एक मेथड जो उनको सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, पहले तो उन्होंने वो अटेम्प्ट कर लिया, उसके अलावा उन्होंने एक अलग वे में भी कोशिश किया, वो भी आपसे दोनों मेथड शेयर करता हूं। अब उन्होंने यहां पे क्या किया, सबसे पहला काम, ये सैमसंग, नोकिया और मोटो का नेमिंग रेंज दे दिया, मैंने दे रखा है, देख लीजिए। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, देख लीजिए, और उठा के नेमिंग रेंज दे दिया। ठीक, सेलेक्ट करके इसका नाम रख दीजिए सैमसंग, इस डेटा सेट का नाम रख दिया गया नोकिया, और इसका नाम मोटो, ये आपने नेमिंग रेंज दे दिया। ठीक है, उन्होंने नेमिंग रेंज देने के बाद यहां नेमिंग रेंज दे दिया, दैट मींस के उस रेंज के अंदर वो डेटा है ना, अब उसका नेमिंग रेंज मिल चुका है उसको। अब ये नेमिंग रेंज दे देने के बाद उनका दिमाग क्या स्ट्राइक किया कि ये तो रेफरेंस को कॉल करा लूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। इक्वल टू उन्होंने पास किया इनडायरेक्ट, और आप लोग भी अभी भी पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट नेमिंग रेंज के मामले में तो महारत हासिल है इसे, है ना, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट को उन्होंने क्या पास किया होगा, रेफरेंस टेक्स्ट, तो रेफरेंस टेक्स्ट में क्या लिया है, ये रहा सैमसंग, दोनों नाम बराबर है ना, ये सैमसंग मैच हुआ, तो सैमसंग के अंदर क्या रखा है, इसका रेंज रखा है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया उन्होंने, और यहां पे चूंकि टोटल चाहिए तो यहां पास कर दिया सम, और यहां पे जाके बंद, यहां पे चूंकि ग्रुप वाला केस भी है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा आउटपुट आपके सामने, सैमसंग तो 662, और यहां से चेंज करके देखिए तो नोकिया, ये रहा 1134, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साथ के साथ उन्होंने दूसरा मेथड कैसे किया वो भी देखिए, बहुत अच्छा है।
यहां पर उन्होंने क्या ट्राई किया, इक्वल टू इफ यदि इस सेल की वैल्यू बराबर पहले क्या हो जाए, सबसे पहले सैमसंग, है ना, यदि इस सेल की वैल्यू यदि सैमसंग हो और ये बात सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, और अगर ये बात सही हो तो क्या करो, कॉमा, ये तो डबल कोट्स में जो पास किया है वो तो ये है टेक्स्ट स्ट्रिंग, कॉमा, अभी अभी नेमिंग रेंज भी तो दिया है आपने, सैमसंग, नोकिया और मोटो, तो अगर इस सेल की वैल्यू सैमसंग है, डबल कोट्स में यहां पे लिख दिया आपने, तो इस सेल की वैल्यू को मैच करेगा पहले, और यदि वो सही है तो सैमसंग वाले नेमिंग रेंज को कॉल कर लो, ये रहा। इसलिए इसमें जहां नेमिंग रेंज पास होगा वहां डबल कोट्स पास नहीं होगा, कॉमा, फिर से इफ, अब यदि इस वाले सेल की वैल्यू इस पर बराबर क्या हो जाए, नोकिया, और ये बात सही हो अगेन, तो नोकिया वाले सेल को कॉल करा लो, ये रहा नेमिंग रेंज। देखिए नेमिंग रेंज का कितना फायदा हो रहा है, कॉमा, और फिर से इस वाले सेल की वैल्यू इस बार क्या हो जाए, तीसरा है हमारा मोटो, और ये बात सही है तो मोटो को कॉल करा लो, तीनों का नेमिंग रेंज आपने कॉल करा लिया। ये ब्रैकेट बंद करने के बाद हमें अब क्या चाहिए, इन सब का सम भी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए नेमिंग रेंज पास किया ना, यहां बाहर में आउटर जोन में पास कर दीजिए सम, ये देखिए अप्रोच कितना बढ़िया उसने यूज किया, देखिए नोकिया, ये रहा सम, और मोटो तो ये रहा सम, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां पे एक बार एंटर प्रेस करके देखिए तो वही सेम आउटपुट आया, हो गया, देख लीजिए, नोकिया तो यहां भी आउटपुट आपका सही आ रहा है, सैमसंग बिल्कुल सही, देख लीजिए, मोटो ये रहा बिल्कुल सही है, मेथड देखिए कैसे उन्होंने यूज किया है, सही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, उन्होंने ये दो मेथड यूज किया, आपके लिए काम दे रहा हूं तीसरा मेथड, चौथा मेथड, तीसरा मेथड समीप्स, आराम से हो जाएगा, तो आप लोग भी इससे अलग कोई दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए और लोगों को बताइए कि हमने इसको छोड़ के जो दूसरा मेथड अप्लाई किया वो भी काम कर रहा है, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम एक है लेकिन उस एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से हो सकते हैं, ठीक है, ट्राई जरूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, नाम है, मंथ है और सैलरी, यहां चार चीज दिया गया है, और उसके बाद उनसे पूछा गया था, कुछ एम्प्लॉय आईडी यहां पे लिख दिया गया, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नाम है वो लिख दिया गया, और यहां पे हाईएस्ट सैलरी और सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछ रहा है। देखने में कॉमन लग रहा है बीबी कि हाईएस्ट सैलरी मैक्स चला देंगे और सेकंड हाईएस्ट सैलरी तो लार्ज चला देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 104 है, ये जो कॉमन चीज है, ये कई बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए 104 मतलब ये मनीष कई बार रिपीट है, 104 देखिए यहां भी 104, लेकिन जैन की जगह हैव की सैलरी है उसकी, मतलब जहां मनीष और एम्प्लॉय वो मैच करे उसका सबसे हाईएस्ट और उसका सेकंड हाईएस्ट चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया वो देखिए, यहां पे सबसे पहले उन्होंने पास किया इक्वल टू, और यहां पे हाईएस्ट के केस में भी चाहे मैक्स ले लीजिए, तो मैक्स का केस में फिर उसको एरे बनाना होगा, उससे बेटर क्यों ना पहले ही एरे का फंक्शन ले लिया जाए, उन्होंने बोला कि सर मैंने पहले ले लिया लार्ज, एरे का फंक्शन है क्योंकि ये ग्रुप पे काम करेगा, तो लार्ज ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट और एरे, तो ये पास कर दिया उन्होंने एरे, ठीक है, ये एरे रेंज पास किया उन्होंने, ये रेंज बराबर किसके हो जाए, इसके, देख लीजिए इधर से फ्रिज, ठीक, ब्रैकेट बंद, इनटू, और इनटू में अब ले लिया रेंज सैलरी वाला, ये रेंज, और ये तो हो गया एरे, ये यहां से यहां तक हो गया एरे, कॉमा, अब बात करते हैं पोजीशन की, तो यहां पे तो सबसे मैक्सिमम चाहिए हाईएस्ट, तो यहां पे पास कर दिया उन्होंने 1, ब्रैकेट बंद करके आप एंटर प्रेस करें, यहां 0 आया, क्यों, ये एरे का ग्रुप का केस है, देख लीजिए, यहां पे एंटर ना प्रेस करके क्या प्रेस किया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, अब आएगा, मतलब यहां पे याद रखिएगा ये सिंपल एंटर से, लार्ज का भी भले ही केस है लेकिन सिंपल एंटर से नहीं चलेगा, जबकि लार्ज सिंपल एंटर से चल जाता है, बट अंदर में तो ग्रुप है ना, अंदर में एरे का केस है, देख लीजिए ये ग्रुप है ना, ग्रुप का केस है ना, तो यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर तब प्रेस करेंगे और इसको इधर कॉपी कर दीजिए, हो गया, ये हो गया आपका हाईएस्ट सैलरी, अब इसी को कॉपी इधर कर दिया जाएगा और यहां पे क्या पास कर दिया जाएगा 2 और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और यहां से कॉपी कर दीजिए, हो गया, एक बार चेक भी कर लें, चेक क्या कर लेते हैं,
मान के चलते मनीष का चेक कर लेते हैं 104, इसको फिल्टर चला के इसमें से 104 निकाल लेते हैं। देखिए तो जरा 104 मनीष का, मनीष में सबसे हाईएस्ट तो हो गया आपका 19888, सेकंड नंबर पे आपका हो गया 19333, बिल्कुल सही है। सबसे हाईएस्ट ये आना चाहिए और सेकंड नंबर इसमें से ये आना चाहिए। देखते हैं एक बार, हटा दीजिए फिल्टर, मनीष 19888 हाईएस्ट और 19333 सेकंड हाईएस्ट। समझ आया क्वेश्चन? इस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब ये सवाल जो पूछा गया था नंदिता से, उसको उन्होंने अटेम्प्ट कितना बढ़िया तरीके से किया और क्वेश्चन कितना बढ़िया वो भी देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था लिस्ट हॉलीडेज बिटवीन टू डेट्स, मतलब यहां डेट दोनों दिया गया है, इस दोनों डेट के बीच का जो डेट होगा और उसके सामने जो हॉलीडे लिखे हुए हैं उस हॉलीडे को यहां पे लिस्ट आउट करना है। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया वो देखिए। इक्वल टू, उन्होंने फंक्शन पास किया यहां पे टेक्स्ट ज्वाइन, ये कॉन्कैटिनेट से एक स्टेप और आगे की बात, जिनके पास एक्सेल 2016 होगा वो ये फंक्शन उनके पास अवेलेबल होगा, वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनका मेथड आपसे शेयर कर रहा हूं, टेक्स्ट ज्वाइन। उसके बाद यहां पे पहली बात किसकी, डेलीमीटर की। तो डेलीमीटर का मतलब क्या होता है, सेपरेटर। यहां पे उन्होंने पास कर दिया कॉमा, क्यों, क्योंकि जब भी ये हॉलीडे जैसे न्यू ईयर है और रिपब्लिक डे है तो इसके और इसके बीच में कॉमा लग जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले डेलीमीटर पास कर दिया। कॉमा, क्या एम्प्टी को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ट्रू, कॉमा। अब बात टेक्स्ट वन, अब यहां टेक्स्ट वन जहां मांग रहे हैं वहां रेदर देन ऐसे टेक्स्ट उठाने के, देखिए यहां कंडीशन पास किया है, यहां पे उन्होंने पास किया इफ, बहुत बढ़िया फंक्शन है ये। ठीक, टेक्स्ट ज्वाइन कितना बढ़िया, देखो यहीं पे चला दिया इफ लॉजिकल टेस्ट, तो जहां पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है आपसे, यहां पे आपने पास किया ये रेंज, ये रेंज। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा, ये वाला स्टार्ट डेट। ठीक, कॉमा, फिर से इफ, फिर से यही रेंज, और इस बार क्या, लेस देन इक्वल टू ये नीचे वाला डेट। दोनों कंडीशन पास कर दिया ना कि ये रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू इस डेट के, और फिर यही रेंज लेस देन इक्वल टू ये नीचे वाले डेट के। और अगर ये मैपिंग होता है तो वैल्यू इफ ट्रू पे क्या पास कर दो, वैल्यू इफ ट्रू पे पास कर दो ये वाला रेंज। ठीक है, ये B4 से B12 का रेंज पास किया, कॉमा, नहीं तो नल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, कॉमा, अभी वैल्यू फॉल्स जो हमारा है मेन इफ का वो हिस्सा बचा हुआ है, यहां पे फिर से नल, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, और अब यहां पे पास करेंगे एंटर नहीं, यहां पास करिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। देखिए तो महाशिवरात्रि और बुद्ध पूर्णिमा, ठीक, देख लीजिए इस डेट और इस डेट के बीच में यही दो जो हॉलीडे है वो आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए एक बार फंक्शन को, टेक्स्ट वन पास किया, डेलीमीटर लिया आपने, और साथ के साथ कंडीशन पास किया कि यदि इस रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला हो जाए और फिर उसी रेंज की वैल्यू लेस देन ये वाला हो जाए तो इस रेंज को उठाओ, नहीं तो नल। इस तरीके से उन्होंने मशीन राउंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और रिजल्ट अवेटेड है, और चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपना मेहनत अपना काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं फिर से इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के फिर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, उसको असेंबल करके आपके सामने सॉल्यूशन के साथ।